हर साल इंडिया में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का बिल है लगभग 11 लाख करोड़ रुपए। आज भी हम ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल मिडल ईस्ट और दूसरे बाहरी देशों से इंपोर्ट करते हैं। एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बाहरी देशों पर इतनी बड़ी डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकती है। इस डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने अब एक नया E85 फ्यूल अनाउंस किया है, जो नॉर्मल पेट्रोल से 20 रुपए पर लीटर सस्ता मिलेगा। लेकिन इस मैक्रो इकोनॉमिकल डिसीजन का एक आम आदमी के पॉकेट और उसकी गाड़ी पर क्या इम्पैक्ट होगा, वीडियो एंड तक देखिए। मैं सारी बातें आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले E85 फ्यूल के बारे में समझते हैं। E85 का मतलब है 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल। पिछले कुछ सालों में E20 फ्यूल इंप्लीमेंट करके इंडिया ने ऑलरेडी अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल में लगभग 1,84,000 करोड़ रुपीस का फॉरेन एक्सचेंज बचाया है। E85 फ्यूल आने से हमारी बाहरी देशों पर ऑयल डिपेंडेंसी ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। साथ ही गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि ये नया फ्यूल E20 की तरह सभी पर फोर्स नहीं किया जाएगा। पेट्रोल पंप्स पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आपकी गाड़ी के हिसाब से E20 और E85 के अलग अलग डिस्पेंसर्स होंगे। लेकिन फ्यूल पे जो आपको 20 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, उसका एक्चुअल टेक्निकल कॉस्ट कितना है? एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी प्योर पेट्रोल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 30% कम होती है। जब आप गाड़ी में E85 फ्यूल डालेंगे तो आपका माइलेज सीधा 25 से 30% तक ड्रॉप हो जाएगा। यानी पर किलोमीटर की कॉस्ट घूम फिर कर बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपको बार बार फ्यूल डलवाना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम है इंजन करोजन। इथेनॉल एक हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है जो हवा से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। इसलिए E85 फ्यूल को यूज करने के लिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स चाहिए, जिसके इंजन पार्ट स्पेशल एंटी कोरोसिव मटेरियल से बने होते हैं। अभी रिसेंटली मारुति सुजुकी और हीरो मोटर्स के कुछ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स लॉन्च हुए हैं। लेकिन अगर E85 फ्यूल नॉर्मल गाड़ी में डाल दिया तो इंजन पार्ट्स पूरी तरीके से डैमेज और सीज हो सकते हैं। असली इशू गवर्नमेंट के इंटेंशन में नहीं, बल्कि स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में आ रहा है। देश को क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी से आजाद करना जरूरी है, लेकिन ट्रांजिशन फेज आम आदमी के लिए बहुत अनफेयर हो चुका है। जब E20 फ्यूल मार्केट में अचानक से लाया गया तो 2023 से पहले बने लाखों गाड़ियों के इंजन साइलेंटली डिग्रेड होने लगे, क्योंकि उनके इंजन सिर्फ प्योर पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन हुए थे। एक आम आदमी अपनी गाड़ी लगभग 10 से 15 साल तक चलाने के लिए खरीदता है, और बहुत से लोगों की अभी गाड़ी के EMIs भी चल रहे होंगे। अचानक फ्यूल ब्लेंड्स लाने से पुरानी गाड़ियों की लाइफ कम हो रही है, और सभी लोगों के पास तुरंत नई फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स खरीदने का बजट भी नहीं होता। इस सब पर आप लोगों के क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।